हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। हम लोग ऑलरेडी प्रेपोजिशन टॉपिक से शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के, और प्रेपोजिशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कुछ मेजर कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि ट्री कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, स्पेशल वर्ड्स हो गए, डेथ कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे हमारे प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन के थर्ड पार्ट से। हम अभी प्रेपोजिशन का एक बहुत मेजर वर्ड है जो कि हमें हमेशा कंफ्यूज करता है, वो वर्ड है एट। तो यहां पर हम बात करेंगे एट की यूजेज की। एट कहाँ कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए। ठीक है, तो एट जो है दोस्तों, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए रहेगा लोकेशन कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? लोकेशन कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप कभी भी ओपन स्पेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई बस स्टॉप पर हैं, खुले वातावरण में हैं, खुले ग्राउंड पर हैं, ठीक है, तो आप एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टेंस के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। शी इज एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन क्या है? ओपन स्पेस है, लोकेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने एट प्रेपोजिशन का यूज करना है। शी इज एट द डोर। अभी वो रूम के अंदर नहीं गई, वो दरवाजे पर खड़ी है, तो दरवाजे के बाहर क्या होगा? ओपन स्पेस होगा, लोकेशन होगी एक, तो शी इज एट द डोर। शी इज एट द बस स्टॉप। कहाँ वेट कर रही है वो? कहाँ पर रुकी है? कहाँ खड़ी हुई है? कहाँ पर है? बस स्टॉप पर है। बस स्टॉप क्या है? ओपन स्पेस है, लोकेशन है, तो किसका यूज होगा? एट का यूज होगा। एट का यूज एक और कॉन्सेप्ट है बिगर प्लेस के लिए। कोई बड़ी जगह हो, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हो, ठीक है, जिसको सब जानते हो, उसके लिए भी एट का यूज होगा, मगर वहां पर टेम्पररी स्टे हो किसी का, थोड़े समय के लिए हम लोग वहां रुके हो, थोड़े समय के लिए हमारा हॉल्ट हो। हॉल्ट एक वर्ड है जो कि बहुत पूछा जाता है हमारे सिनोनियम्स में, जो कि स्टे का सिनोनियम है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। While I was going to Jaipur, I was going to Jaipur, I stay का थर्ड फॉर्म हो गया, एट रेवाड़ी फॉर अ वाइल। रेवाड़ी क्या है? कोई बड़ी जगह है, ठीक है, बिगर प्लेस है, सब लोग जानते हैं रेवाड़ी को। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जब मैं जयपुर जा रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए रेवाड़ी रुका था, तो टेम्पररी स्टे की बात हो गई, तो एट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कंसेप्ट, वो है स्टेट का कॉन्सेप्ट। स्टेट मतलब आप किस पोजीशन में हैं, किस सिचुएशन में बैठे हैं। ठीक है, क्या आपका टारगेट है, क्या गोल है, क्या एम है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जहां पर आप एट का यूज करेंगे। वो वर्ड्स हैं एम, टारगेट, लाफ, स्टेयर। स्टेयर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ग्लांस, ग्लांस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी वोकैब का, जिसका मतलब होता है नजर भर के देखना, मतलब एक सरसरी नजर से देखना। स्माइल, लर्न, ये जो वर्ड्स हैं बेटा, इनके साथ हम लोग एट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो एट वर्ड का यूज होगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके हम। इनकी कोई भी फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे आपने अभी बात करी कि एम है तो एम की जगह अगर एम्ड होगा तो भी आप एट का यूज ही करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। आई लर्नड इंग्लिश द एज ऑफ 16 एट। ठीक है, लर्न हमने ऑलरेडी स्पेशल वर्ड की बात कर ली है तो उसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है, लर्नड यूज हुआ है, बट हम एट का ही यूज करेंगे। द हंटर एम्ड एट द लायन। बेटा आप लोगों को ना, हम दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए भी, जो कि बहुत जरूरी है। हम लोग, कई लोग बोलते हैं लॉयन, लॉयन नहीं होता कभी भी वर्ड, लायन होता है। ठीक है, तो हमें हमारी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है और वो भी मैं आपको लेक्चर के बीच में ही बताती रहूंगी। और जिस तरीके से मैं चीज़ों को प्रोनाउंस करती हूँ आप लोगों को भी वैसे ही चीज़ों को प्रोनाउंस करना चाहिए। हम लोग मिलकर सीखेंगे चीज़ों को। मोहित laughed at me, मोहित मुझ पर हंसा। हमारा जो नेक्स्ट मेजर वर्ड रहेगा वो रहेगा इन। तो हम लोग सीखेंगे कि इन का कहाँ यूज करना चाहिए। इन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रेपोजिशन है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स, IN। ठीक है, तो इनको जानने के लिए हम एक छोटा सा ड्राइंग बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है, आई थिंक यू कैन सी द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक बॉल है। क्या है? बॉल है। तो बॉक्स के अंदर एक बॉल है तो हम क्या कहेंगे? द बॉल इज इन द बॉक्स। क्या बोलेंगे? द बॉल इज इन द बॉक्स। इन द बॉक्स, क्योंकि उसके अंदर है। तो अंदर के लिए आप जब प्रेपोजिशन यूज करेंगे हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी चीज, यूज्ड फॉर एनक्लोज्ड स्पेस। जब आप कोई क्लोज्ड जगह पर हैं, जैसे कोई रूम हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं दैट रीटा इज इन द रूम। ठीक है, तो एनक्लोज्ड अगर कोई प्लेस है तो उसके लिए आप, क्लोज जगह के लिए आप लोग इनका यूज करेंगे। बॉक्स क्या है? क्लोज है। क्लोज बॉक्स के अंदर क्या है? बॉल है, तो हमने लिखा द बॉल इज इन द बॉक्स। नेम अगर आ जाए आपके मंथ्स के, जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, यानी कि आई मेट हर इन फेब्रुअरी, तो उसके लिए क्या आएगा? इन आएगा। नेम ऑफ ईयर्स आ जाए, कोई भी साल का नाम आ जाए, नंबर आ जाए, तो आप लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष कोई परमानेंट जॉब में है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनका आपने जान लिया कि यूजेज कहाँ कहाँ होता है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे इनके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी इज डैश द ऑडिटोरियम। तो यहां क्या आएगा? इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या है? क्लोज्ड प्लेस है, बड़ा है बट क्लोज्ड है, चारों दिशाओं से बंद है ना। तो ऑडिटोरियम के लिए हम लोग क्या, क्लोज स्पेस के लिए क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। शी लेफ्ट फॉर मुंबई
डैश 2019, ठीक है। वो मुंबई के लिए चली गई, कब चली गई? 2019 में। साल का नाम है तो क्या यूज होगा? इन होगा। माई हस्बैंड इज डैश गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो क्या हुआ? इन आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स इनके। अब हमारा जो एक वर्ड है इनटू, इनटू में भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इन और इनटू का मतलब तो वही होता है अंदर ही जाना, ठीक है। हम लोग यही कहते हैं कि अगर आप किसी के इनसाइड होते हैं या बॉक्स बॉल के अंदर है तो हम ये भी बोल सकते हैं द बॉक्स इज इनटू द बॉल इज इनटू। इन और इनटू वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ इन लगना चाहिए और कहाँ इनटू, ठीक है। तो इनटू का जो कॉन्सेप्ट है इसको जानने के लिए, जैसे हमने बोला दैट रीटा इज इन द रूम, एनक्लोज जगह में है वो, ठीक है, या शी इज इन द रिवर, ठीक है। अगर हम वही कहें शी फेल इनटू द रिवर, रीटा फेल इनटू द रिवर, तो एक मूवमेंट में थी रीटा और गिर गई, पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। तो जब आप कोई काम मूवमेंट से करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट का आता है वो आता है इनटू प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इनटू को एग्जाम्पल से थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। रोहित फेल इनटू द रिवर, रोहित मूवमेंट में था, चल रहा था और नदी में गिर गया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में आपका इनटू प्रेपोजिशन लगेगा। शी केम इनटू द क्लास, वो बाहर थी, चलते चलते क्लास में आ गई, मूवमेंट में आ गई ना, तो क्लास के अंदर आ गई तो इनटू आ जाएगा। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अगर हम दूध को बार बार कडल करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे तो एट द एंड वो दही बन जाएगा, तो मूवमेंट में होगा, मूवमेंट पोजीशन चेंज हो जाएगी, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में दोस्तों। एक हमारा बहुत ही स्पेशल वर्ड है, अब स्पेशल वर्ड है तो कुछ तो खासियत होगी उस वर्ड की, कंप्लेन। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं चीजों के बारे में, ठीक है। तो कंप्लेन जो वर्ड है इसके साथ 3 प्रेपोजिशंस यूज होंगे हमारे, टू, अगेंस्ट, ऑफ या फिर अबाउट। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टू कहाँ यूज होगा, अगेंस्ट कहाँ, ऑफ कहाँ, अबाउट कहाँ। तो टू का मतलब तो हमें पता ही है, किसी को, आपने मेरी कंप्लेन किसी को करी, ठीक है। अगेंस्ट जो है वो लिविंग के लिए यूज आएगा, अगेंस्ट। ऑफ और अबाउट जो हैं वो नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। आई, एग्जाम्पल है ये, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू टू द प्रिंसिपल। देखिए अगेंस्ट क्यों आया, आपके बारे में कंप्लेंट हो रही है, आप क्या हो, लिविंग बीइंग हो, तो अगेंस्ट आ गया, ठीक है। किसको कंप्लेंट हो रही है, आप किसको कंप्लेंट कर रहे हो, प्रिंसिपल को कर रहे हो, तो टू आ गया। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, वी कंप्लेंट ऑफ या फिर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो हमने कंप्लेंट करी किसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारे घर में नहीं है
तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन करी, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, ऑफ भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, जो भी ऑप्शन में हो आप टिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वर्ड का कॉन्सेप्ट, एट का कॉन्सेप्ट, इन का कॉन्सेप्ट, कुछ मेजर वर्ड्स हमने सीखे, उनके बारे में जाना। ठीक है, तो ये था बेटा आपका आज का दोस्तों प्रेपोजिशन का पार्ट 3। ठीक है, तो तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मिलके कुछ नए कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।